बस फिर अम्मा को वहीं छोड़ दिया, मुझे यहाँ लेकर आ गए साथ। मैंने तो बड़ा कहा, अब्बे का गुस्सा बड़ा डांटा है, चीर देता है, मारेगा। मकसूद साहब बोले ठीक है, खा लेंगे मार। यार कर भी क्या सकता है ये फसली बटेरा, दो हाथ मारे ना तो दिल बंद हो जाना है इसका। आ तो गया है, अब यहां से जा नहीं सकता तेरा मकसूद साहब। पानी पिला मुझे। और ये फार्मी मुर्गी तरह होते हैं सारे शहरी, एक हाथ मारो ना गोश्त और हड्डी अलग अलग बने फिरते हैं मकसूद साहब। हैंड पंप का पानी पी रहे। ठीक है, आज तेरे मकसूद साहब का काम तमाम कर ही देते हैं। किधर जा रहे हैं? इस होलिये में? और तेरे मकसूद साहब की हड्डियां तोड़ने जा रहा हूं, दूल्हा बन के जाऊं। ना तो के जा, चंगे कपड़े पहन के जा। मकसूद साहब इतने सोने लग रहे, तू एम चाहेगा टिट काट के मकसूद साहब। तो सदाकत 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 ही। ठीक है, सदाकत मान के जाता बात। उसकी वाला सूट और टिल्ले वाली नई खेली अंदर ही रखिए। अलमारी। यार यकीन नहीं हो रहा है, बंदा सीरियस कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ लड़ता हुआ कैसा लगेगा। तुमने ही दिया था ना मकसूद साहब को, जब उनके मैट्रिक का रिजल्ट आया था, पूरे जिले में फर्स्ट आए थे। तुम तो बड़ी खुश हुई होगी सकीना। हाँ जी, गन्ने की फसल उतरी हुई थी, शुगर फैक्ट्री वालों की गाड़ियां आती थी, उन्हीं में से एक गाड़ी में आए थे अपना रिजल्ट लेके। वो जिले में फर्स्ट आए थे, मैं फेल हो गई थी। आप कितना पढ़ी हैं हाजरा जी? मैंने बीएड किया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी जब शादी हुई थी। हैं? तो फिर नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने? आपके मकसूद साहब की खिदमत करने के लिए। मुझे क्या जरूरत थी नौकरी करने की, जब मुझे एक अदद शौहर मिल गया था। जब तुम्हें मिल जाएगा ना एक अदद शौहर, तब समझ में आएगी बात तुम्हें। जी नहीं, मैं तो कभी भी अपने शौहर की जूतियां सीधी ना करूं अगर वो ऐसे अपने साबका महबूबा के इश्क में ऐसा दीवाना हो। क्या फुजुल बातें करती रहती हो उनके बारे में, कितना तो ख्याल रखते हैं मेरा। इतना ख्याल तो कोई अपनी मुलाजमा का भी रख लेता है। और एक बात बताएं, क्या कमी है मेरी माँ में? देखे जरा उनकी तरफ, कितनी खूबसूरत है, क्या कमी है इनमें? क्यों नहीं अच्छे लगते मकसूद साहब को ये? हाँ, क्या फुजुल बकवास कर रही हो? क्या बेकार, इसमें क्या बेकार है? हाँ, और आप क्यों घबरा रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। पता है कसूर किसका? इनका। क्योंकि अगर 20 साल बाद भी मकसूद साहब के दिल में और इस घर में आप जिंदा है ना, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें इनका कमाल है, इनकी बेवकूफी का कमाल है। कर लें जो कर रही थी। सकीना, आ गया। रफीक अली वल्द शफीक अली।
बड़ा जंगली हूं मैं, ऊपर से मर्द भी गुस्से वाला, बात बात पे ना बंदा काटने को तैयार हो जाता हूं। गुस्सा आ जाए ना, दिमाग मेरा पंबीरी की तरह पहुंच जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि आपको देखते ही ना आपके 4 टोटे करके नहर में डाल दूं, पर जंगली के साथ साथ असूली भी हूं। बहुत सख्त असूल है मेरे। अब इतने अरसे बाद आप अपने पिंड आए हो, अपने घर आके बैठे हो, पक्की सड़क पे मिलते ना फिर लिहाज भी करना था, पर अब तो मेहमान हो, मेहमान नवाजी तो बनती है। तो फिर ऐसे है मकसूद साहब के 4 दिन आप आराम से रहो, फिर देखते हैं तो टोटे करने में कितना टाइम लगता है। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे कोई शौक था यहाँ आने का। वो तो अचानक रात को सकीना। और गलत किया सकीना ने, और बगैर बताए जवान कुड़ी को लेके नस गई है, पूरे पिंड में बगैरत बढ़ा के रख दिया मुझे। और मुझे बताती मकसूद साहब, मैं साथ जाता, 100 काम होते हैं शहर में, वो भी हो जाते। अरे जिस हाल में वो दोनों माँ बेटी मेरे पास पहुंची हैं। ना ना मकसूद भाई, और ये जनानियों वाली बातें हैं, मर्दों की करने वाली बातें नहीं है। अब बदतमीजी करेगी, बात नहीं मानेगी तो मार तो खाएगी जनानी। छो, आप ये बताओ शहर में सब कैसे हैं? सुने मसूद भाई जो है बड़े आदमी बन गए, वो बड़ी कोठी, वो आगे पीछे गड़ियां शड़ियां हैं, और सियासत हो सियासत है। अरे ये बिल्कुल अपने बाप जैसा गुस्सा है इंशा का, बात भी उन्हीं की तरह करती है। तुम इन दोनों की बातों को दिल पे ना लेना। सही तो कह रही है इंशा, क्या गलत कह रही है। आपको तो माँ बेटी को धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, अब भी निकाल दें। मैंने पूरे दिल से मोहब्बत से कबूल किया है तुमको सकीना, इन दोनों बाप बेटी की बातों में आके जलील कर रही हो मुझे। नहीं, खुद को ही कसूरवार समझती हूँ भी, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं इस घर में हूँ, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे मकसूद साहब की जिंदगी में हूँ। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे पहले ही कबूल कर लिया था मैंने तुम्हें। तुम्हारे मकसूद साहब के बहुत एहसान है मुझ पर, इतनी इज्जत दी मुझे, अपना नाम दिया, वरना हाजरा को कौन पूछता था? क्यों? इसका कुछ ऐसा पास्ट होगा जो एक क्यों ना कोई ऐसी पूछता? औरत को वो रख लिया, और इतना कुछ हो सकता है जिसके बाप को उसकी माँ के कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई हो, इसीलिए इसमें इतनी एक्सेप्टेंस है उसको लेके। उसे कोई नहीं पूछता।